धुंध भरी शाम और कपकपाती ठंड में एक वैन तेज रफ्तार से सड़क पर चली जा रही थी, जिसमें दीपक और उसके दोस्त किसी दूसरे शहर में परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। रास्ता अनजान था। दोस्तों का समूह मस्ती करते हुए सुनसान रोड पर गाड़ी दौड़ाए जा रहे थे। ठंडी का दिन था। चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वे लोग शहर में दाखिल हो चुके थे। जैसे ही उनकी गाड़ी शहर की सीमा पर पहुंची, उन्होंने सोचा थोड़ा रुककर ठंड का मजा लिया जाए। परीक्षा अगले दिन थी। वो लोग एक होटल की तलाश करने लगे। बात एक रात की थी, इसलिए सब लोगों ने सोचा किसी सस्ते होटल में कमरा लिया जाए, जहां थोड़ा आराम करने को मिल जाए और शांत माहौल रहेगा तो थोड़ी बुक भी देख लिया जाए। रात बीती जा रही थी। उनके बजट में सस्ता होटल मिल नहीं रहा था। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक सस्ता होटल मिला, और जब वह कमरे में गए तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफी सालों से बंद पड़ा था, और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उन्होंने ये सब नजरअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पीकर दोस्तों का समूह पढ़ने बैठा। लगभग रात के 1 बजे के करीब उन्हें किसी के पायल की घुंघरू की आवाज सुनाई दी। दीपक जल्दी से खिड़की के पास गया, यह पता करने के लिए कि इतनी रात को किसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि होटल में उन लोगों के अलावा होटल का स्टाफ ही था और कोई भी नहीं तो फिर किस औरत की पायल की आवाज सुनाई दे रही है। दीपक खिड़की पर काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज सुनाई दे रही है। मैनेजर ने कहा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहां पर तो हल्की हवा भी तूफान के जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। दीपक मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद दोबारा वही पायल की आवाज पहले से भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। इस बार उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चल दिए। जब वह बाहर आए तो देखा कि एक काफी लंबी औरत है जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके काफी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर के होटल के चारों तरफ छक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज से किसी को बुला रही हो। वो लोग दौड़ दौड़ कर उसके पास गए कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहां घूम रही है, लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। सब लोग घबरा गए और इधर उधर हताशा से देखने लगे, क्योंकि जिस औरत को वह सामने से देख रहे थे अब वो नहीं दिख रही थी। वो दोबारा से होटल में लौटने वाले थे, लेकिन फिर पायल की आवाज सुनाई देने लगी। अब पूरा समूह दूसरे दिन होने वाली परीक्षा को भूलकर जंगल की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा था। चलते चलते वह अपने होटल से कितनी दूर आ गए पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उनका दिल दहल गया। उन्होंने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लटपट था और चेहरा भी एकदम डरावना था। उन्होंने जब ये सब देखा तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। डर के मारे दोस्तों का पूरा समूह कांपने लगा था। उनके पांव जैसे वही जमीन में टिक गए। आगे जाने की हिम्मत नहीं थी और पीछे घूमने में खौफ लग रहा था कि कहीं भूतनी की निगाह उन पर ना पड़ जाए। जैसे ही वो लोग पीछे को घूमे, भूतनी उनके सामने खड़ी दिखी। उनकी रूह कांप गई। जिसे अभी उन्होंने अपने पीछे देखा था, वो भूतनी ठीक उनके सामने खड़ी थी। खौफनाक आंखें और मुंह में मांस का टुकड़ा लिए वो उनकी तरफ बढ़ने लगी थी। सबने सोचा कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर अचानक से सब लोग पूरी शक्ति से भागे और का कटीले रास्ते से भागते हुए अपने होटल के पास पहुंचे। होटल पहुंचकर उनकी आंखों ने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जिसे वो होटल समझ रहे थे, वहां एक पुराना और डरावना खंडहर था और होटल का जो स्टाफ था उनका भयानक चेहरा उनके सामने खड़ा जैसे उनके आने का इंतजार कर रहा था। उनके आते ही उनकी आत्माएं उनकी तरफ बढ़ने लगी।
अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। सब भागते भागते थक चुके थे। सबका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हिम्मत करके वो सब सड़क की तरफ भागे। भागते भागते उनको कोहरे के बीच से आता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर सब लोग उसकी तरफ भागे। जैसे ही सब लोग उसके पास पहुंचे, उन्होंने देखा वो एक तांत्रिक था। उनको इस तरह भागते देख बोला, अरे भाई क्या हुआ तुम लोग इतना डरे हुए क्यों हो? उन्होंने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो भूत किसी को भी नहीं छोड़ती। और तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफी साल हो गए। फिर वह उनको अपने साथ अपने घर ले गया। उस जगह के बारे में पूछने पर उसने बताना शुरू किया, इस होटल में बहुत साल पहले तुम्हारे ही जैसा एक ग्रुप आया था। उनके साथ एक लड़की भी थी जो बहुत खूबसूरत थी। लड़की की खूबसूरती से होटल का मालिक उस पर मोहित हो गया था और रात में उनके खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर सबको खिला दिया था और लड़की के साथ दुष्कर्म करना चाहता था। जैसे ही लड़की को होश आया, वह डर के मारे भागने लगी थी तो उसने हताशा में लड़की को ऊपर से नीचे गिरा दिया था और उसके साथ सारे लड़कों को भी उसी होटल में एक जगह खुदवाकर दफना दिया था और उसी रात होटल छोड़कर भाग गया था। तभी से उनकी आत्मा होटल में रहती है। उधर से आने वाले सबको उनकी आत्मा परेशान करती है और जो भी रात के समय में इस रास्ते से गुजरता है सबको अपने कब्जे में कर लेती हैं और मार देती हैं। तांत्रिक की बात सुनकर सब लोग रोने लगे, ये सोचकर कि आज वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। फिर तांत्रिक ने सबको दिलासा दिलाई कि डरो मत, जब तक मैं हूं उनकी रूह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डरो मत, अब मैं जैसा कहता हूं तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं उनको मुक्ति दिला सकता हूं। फिर उनकी आत्मा किसी को कभी परेशान नहीं करेगी। पहले तो सब लोग बहुत डर गए, फिर तांत्रिक के भरोसे पर उसकी बात मानने को तैयार हो गए। तांत्रिक सबको लेकर उसी पुराने उजड़े हुए होटल में ले गया और उस जगह की तलाश में लगे जहां लड़कों को दफनाया गया था। उनकी आत्माएं मुंह फैलाए खड़ी थीं, लेकिन तांत्रिक के मंत्र की वजह से उनके पास नहीं आ पा रही थी। जोर जोर की फुसफुसाहट और भारी कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। भूतनी की हंसी और उसका रोना साफ सुनाई दे रहा था। सब लोग डरते हुए तांत्रिक के पीछे पीछे चल रहे थे। खोजते हुए उन्हें कमरे में एक जगह कुछ अजीब से लगी। उसी जगह को खोदना शुरू कर दिया गया। थोड़ा खोदने पर ही उनको कुछ अस्थियां मिली जो शायद उन लोगों की ही थीं। जैसे ही उन्हें अस्थियों को हाथ लगाया गया, दूर खड़ी आत्माएं उनके ऊपर झपटी, पर तांत्रिक ने उनको दूर झटका दिया। सारी अस्थियों को इकट्ठा करके एक मटकी में डाल के लेकर चलने ही वाले थे कि कमरे का तापम बदल गया। उनके चेहरे साफ नजर आने लगे, जो अभी तक रूह सी दिख रही थी। सब हाथ जोड़े खड़े थे और एक हल्की से दबी हुए आवाज में उन्होंने कहा, आज कई साल बाद आप लोगों की वजह से हमारी आत्मा को शांति मिली है। अब से हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। और वो लोग जैसे हवा में गायब हो गए। सब लोग बहुत खुश हुए और रात भर तांत्रिक के यहाँ बिताने के बाद सुबह अपना पेपर देकर अपने शहर लौट गए। भूतिया होटल हमेशा के लिए शाप मुक्त हो चुका था।